बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशराबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, जो रेसिपी आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो है आलू मटन कौरमा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनने वाला है, बिल्कुल शादियों वाला देगी स्टाइल में। ये कौरमा बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार होगा। यकीन जानिए अहले खाना की तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। व्यूअर्स, ये जस्ट कहने की बातें नहीं हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी के तमाम स्टेप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए शादियों वाला आलू गोश्त कौरमा खाने के लिए आपको किसी के शादी के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार आलू मटन कौरमा कैसे रेडी किया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी ले लिया है मटन। मैंने विद बोन लिया है। विद बोन मटन यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको धो के मैंने बास्केट में डाल दिया। कुछ साबुत मसाले हैं जिनको हमने दरदरा पीसना है। 3 अदद छोटी इलायची हैं, 1 बे लीफ है, 3 अदद लौंग हैं, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1 बादियान का फूल ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है और थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है। और यहाँ पे बस मेरे पास है फ्राइड अनियन तकरीबन 100 ग्राम। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो कहाँ पे आके इसको फ्राई करना है मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने ले लिया है कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। और रिवर्स यहाँ पे ऑयल गर्म होने के बाद आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लीजिएगा और लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई कर लीजिएगा। याद रहे कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर लेना वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आके प्याज को फ्राई करने के बाद आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद डाल दीजिएगा मटन। ठीक है, और मटन मैंने डाल दिया है। मटन को हमने करना है फ्राई, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाए और मटन में से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, मटन को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। इस दौरान हम 2 काम कर लेते हैं। एक ये कि हम साबुत मसालों को दरदरा सा पीस लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने पीस लिया। इसको निकाल के एक साइड पे रख लेते हैं। इसी तरह प्याज को भी हम डाल लेते हैं जार में और इसको भी पीस के रख लेते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, ये दोनों काम हमारे हो चुके हैं और हम अब देख लेते हैं मटन की क्या कंडीशन है। और ये देखिए व्यूअर्स, मटन तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और हो चुका है फ्राई। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून भर के डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि मटन की रॉ स्मेल भी ख़त्म होती जाएगी और एक मखसूस स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। व्यूअर्स, ये सारे स्टेप्स आपने स्टेप टू स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार आपका आलू मटन कौरमा बनेगा। अब व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया है मसाला जो कि मैंने दरदरा पीस के रखा हुआ था। इसको भी फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और इस तरह साथ साथ हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से फ्राई होता रहेगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम मटन को फ्राई करते जा रहे हैं यहाँ पे कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन गोल्डन सा। बस ऐसा ही हमें मटन चाहिए, अच्छा फ्राई किया हुआ। ठीक है, तो चलिए बस अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई सूरख मिर्च। इसी तरह 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। और व्यूअर्स, नमक जितना आपको पसंद है उतना ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अब हम मसालों को लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, ये तो हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने कट कर लिया है। इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उस वक्त तक गोश्त को फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो बस इसको भी फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी ही चीज़ों को आपने स्टेप टू स्टेप फ्राई करना है और फिर देखिए कितना अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए बस टमाटरों का पानी तो हो चुका है ड्राई। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद गोश्त को बॉयल आने देते हैं। जैसे ही गोश्त को बॉयल आएगा इसको हम कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं करेंगे, 80% तक हमने गोश्त को टेंडर करना है। बाकी इंशाल्लाह जब हम आलू डालेंगे तो उसके साथ इसको गला लेंगे। तो ये देखिए बस 30 मिनट गुजर चुके हैं। उस दौरान मैंने 1 से 2 मरतबा रोई भी स्टर की थी, स्पून स्टर किया था। अब ये देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और पानी भी हो चुका है ड्राई। तो बस गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देने हैं 3 टेबलस्पून दही के, बस इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं और याद रहे कि दही शामिल करते हुए भी आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस दही मिक्स हो चुका है
और यहाँ पे फ्लेम अभी भी मैंने स्लो ही रखा हुआ है। बस अब हमने स्लो फ्लेम पे शामिल कर देने हैं आलू। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आलू गोश्त के अंदर बड़े आलू का साइज़ अच्छा लगता है। इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। आलूओं को मैंने काटने के बाद पानी में डाल दिया था। याद रहेगा, अगर आप आलू पानी में नहीं डालेंगे तो ब्लैक हो जाएंगे। तो शामिल करने से पहले मैंने इसको बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आलू और गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और व्यूअर्स यहाँ पे शामिल कर देंगे जो हमने प्याज का पाउडर पीस के रखा हुआ था, फ्राइड प्याज का पाउडर। इसके अंदर शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेते हैं आलू गोश्त के साथ। तो बस व्यूअर्स अब हमने डाल देना है इसके अंदर पानी। जितना शोरबा आपको पसंद है उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2.5 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं और व्यूअर्स हाई फ्लेम पे हम इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद हम इसको कवर करके कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि व्यूअर्स आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और 20% जो गोश्त हमारा कुक होने वाला रह गया था, गलने वाला रह गया था, वो भी इसी दौरान कुक हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं कि आलू गोश्त की क्या कंडीशन है, क्या ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा सा आलू गल चुका है, हालांकि बड़े साइज़ में था। तो बस यही ट्रिक भी आपने याद रखनी है कि पहले हाई फ्लेम पे बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद जब आप मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो आलू हो या गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से नरम और टेंडर हो जाएगा। तो बस अब हमने क्या करना है, 1/4 टीस्पून ले लेनी है कसूरी मेथी, जिसको मैंने रोस्ट किया हुआ है और इसको मैंने मसल के डाल दिया है। 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। हाफ़ टीस्पून ऐड कर देते हैं ज़ीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। और 1/4 टीस्पून ऐड कर देते हैं गर्म मसाला पाउडर। पहले भी हमने शामिल किया हुआ है गर्म मसाला, इसलिए थोड़ा सा खुशबू के लिए आखिर में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं धनिया के पत्ते, धो के कट कर लिए थे, और 2 हरी मिर्चें आखिर में ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। व्यूअर्स दम पे ऐड करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इन चीज़ों का। तो बस अब हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से और व्यूअर्स इसको कवर करके रख देते हैं दम पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स 5 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ेदार सा शादियों वाला आलू मटन कौरमा हो चुका है रेडी। ये देखिए ग्रेवी कितनी कमाल की लग रही है। नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, या व्यूअर्स बॉयल चावल भी होना उसके ऊपर आलू गोश्त डाल के खाएं तो बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक भी देना है कि जो आपने आलू मटन कौरमा बनाया वो आपको और आपके घर वालों को कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।